Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम इस लेक्चर में सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन को कंटिन्यू करते हुए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको इसी सेम चैप्टर से कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बार आ चुका है। ओके, सो बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं एस.के. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। आइए स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज इफ -1, 3, 1, -1 and 5, 1 are the vertices of a triangle, find the length of its median। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन को। So now solution of this question, okay, write down please. Let A -1, 3, B 1, -1 and point C 5, 1 be the vertices of a triangle, be the vertices of a, and let DEF, DE and F be the median, या ऐसे करते हैं, be the midpoint of sides BC, CA and AB respectively। देखिए स्टूडेंट्स, अब अकॉर्डिंग टू दीज वर्टिसेस ABC, हमारे पास एक, देखिए स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल है मेरे पास इस तरह से। लुक एट हियर, देखिए। ओके, तो यहां से द मीडियन ऑफ दिस लाइन, दिस पॉइंट इज A and this point is -1, 3 and point B is 1, -1 and this point C is 5 and 1। okay, so this is the midpoint of AC। तो यहाँ से this B angle made this line midpoint, and this same here, this is the midpoint of this line BC, and this angle A perpendicular on BC। in the same way, the midpoint of AB is this, and the angle C meet this line from here to here। okay, and let D, E and F be the midpoint of the sides। जो ये midpoint है स्टूडेंट्स, ये मैंने ले लिया D, E and this is your F of BC। okay, this is the midpoint, D is the midpoint of BC and E is the midpoint of CA and F is the midpoint of AB। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, चलिए, therefore first of all coordinates of D are, यानी कि ये जो D है, इसके मैं अगर मिड पॉइंट फाइंड आउट करूं सबसे पहले, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर, लुक एट हियर, 1 + 5 divided by 6 means you know the formula of the midpoint is x1 + x2 divided by 2, y1 + y2 divided by 2। okay, in the same way, -1 + 1 divided by, this is 2, sorry, and that is, this is your 3 and 0। this is the midpoint of D, जो कि स्टूडेंट्स आपके ये क्या आए हैं, this is your 3 and 0। okay, जो आपने फाइंड आउट किए हैं D के मिड पॉइंट। इसी तरह से नाउ देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ
डी आपने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम फाइंड आउट करते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई आर। देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई आर, ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड सी, यानी कि x1 प्लस x2 माइनस 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, comma 3 plus 1 divided by 2. That is, the points are, this is 4 by 2, 2, 4 by 2, also 2. Okay. In the same way, the coordinates of F are, okay, A, B, आपके पास पॉइंट्स हैं. So here minus 1 plus 1 divided by 2, 3 plus 1 minus 1 divided by 2. Okay, that is, the points are, midpoints are 0, and this is your 3 minus 1, 2, 1. These are the midpoint of F. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो अब यहां देखिए, नाउ यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला ऑफ AD. अब यहां से हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, A और D में, इसी तरह से BE और FC. ओके, तो चलिए नाउ यूजिंग, चलिए नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ मीडियन AD, लेंथ ऑफ मीडियन, ये जो आपका मीडियन है ऑन BC, लेंथ ऑफ द मीडियन AD इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स, यू नो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, चलिए, ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है, यू नो PQ इज इक्वल टू, मैं PQ के जो मैंने आपको करवाया हुआ है, अकॉर्डिंग टू PQ योर फार्मूला इज डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 इट्स स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट्स स्क्वायर. दिस इज डिस्टेंस फार्मूला. ओके, अब यहां पे जो डिस्टेंस है मीडियन का, हम यहां पे AD ये निकाल रहे हैं, तो AD क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए AD मीन्स, ये देखिए दिस इज योर x1 y1 x2 y2 मीन्स x2 माइनस x1, ये आपका अब x1 हो गया, ये y1 x2 y2, x2 माइनस x1 मीन्स माइनस और माइनस 1 ऐसे, एंड इट्स स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, दिस इज योर x1 y1, y2 माइनस y1 मीन्स 0 माइनस 3 इट्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ, यस, 3 प्लस 1 4 एंड 4 स्क्वायर इज यू नो 16 प्लस 3, दिस इज योर 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 25, जो कि आपके पास क्या आ गया 5. इट मीन्स द मीडियन ऑफ AD इज 5. इज इट क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, तो आपका जो AD का जो मीडियन है वो क्या आ गया 5. इन द सेम वे, चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं लेंथ ऑफ द, आई स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ मीडियन AD आपने फाइंड आउट कर लिया है स्टूडेंट्स. अब हम करते हैं लेंथ ऑफ द मीडियन BE. BE, this is equal to under root of BE. First of all, what is the coordinates of E? This is 2, 2. You know, write down please. The coordinates of E is 2, 2. This is the midpoint. And F जो आपने find out किया, देखिए student, coordinate of F are 0 and 1. These are the coordinates of F. Okay. तो BE, अब हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ द मीडियन हम निकालते हैं, ये BE. ओके स्टूडेंट्स, तो क्यों, क्योंकि ये पॉइंट्स, अब E के जो पॉइंट्स थे, आपके मीडियन जो पॉइंट्स थे वो आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, जो कि आपके पास 2, 2 हैं, ये आपकी वैल्यू है E की. तो अब B और E में डिस्टेंस फार्मूला में लगाता हूं, x1 y1 x2 y2 मीन्स 2 माइनस 1, लुक एट हियर, 2 माइनस 1 इट्स स्क्वायर प्लस, ओके, x1 दिस इज y1, y2 माइनस y1 2, yes students, here B is 1 x1 y1 and x1 y1 x2 y2 2 minus minus 1 its square. This is equal to under root of 1 plus, ये कितना होगा देखिए स्टूडेंट्स,
3 plus 9, 3, and this is your 9. This is your under root 10. देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द मीडियन ऑफ BE. ओके, चलिए अब हम करते हैं इसका मीडियन फाइंड आउट करते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, मीडियन ऑफ किसका निकालिए बताइए? CF, लेंथ ऑफ मीडियन CF इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ CF. ओके, x1 y1 x2 y2. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होंगे हमारे पास? 5 minus 0 its square plus 1 minus 1 its square. This is equal to under root of 25 plus 0 is equal to under root 25. This is equal to 5. This is your 5. Okay. So hence the median of AD, BE and CF are क्या होंगे स्टूडेंट्स? 5 under root 10 and 5. This is your answer. Okay, these are the medians of AD, BE and CF. Okay, yes students, have you any problem in this question? Okay, yes, no problem. तो स्टूडेंट्स, इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए. जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सोल्व कर लेंगे, डेफिनेटली. ओके, तो स्टूडेंट्स, ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. ओके, तो प्लीज़ आप मेरे क्वेश्चन को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंटिन्यू लेकर के आता रहूं. तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.